हेलो फ्रेंड्स, आरो यारो सामान्य हिंदी के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं वो स्ट्रेटजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि हिंदी के लिए आपको पढ़ना बहुत कम पड़ेगा और नंबर की गारंटी मैं लेती हूँ, 55+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वैसे तो सबको पता है कि आरो यारो प्रीलिम्स में हिंदी के सिर्फ 6 टॉपिक आते हैं और इन 6 टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब जो न्यू एस्पायरेंट हैं हो सकता है उन्हें कन्फ्यूज़न हो कि वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष, ये 6 टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस तरह टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और जो कि एक एक नंबर के होंगे। अब इस टॉपिक को आप कवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप सबसे पहले जो बुक पढ़ेंगे वो है घटना चक्र की सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको आरो यारो के प्रीवियस में जितने पेपर हुए हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस, उसके क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ अदर एग्जाम जैसे IAS PCS में आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात इसकी व्याख्या, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो 60% क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी में रिपीटेशन होता है और इस बुक में गलतियां आपको नाम मात्र की ही मिलेंगी। ये बुक आपको ज़रूर लेना है क्योंकि इससे आपको प्रीवियस ईयर में आरो यारो में कैसे क्वेश्चन आए हैं उनका पैटर्न पता चलेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस इसी बुक से कवर हो जाएगा और ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। साथ आप दूसरी बुक जो पढ़ेंगे वो है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी। इस बुक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि इस बुक में कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, तो जहां भी आपको थोड़ा डाउट हो आप गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन ये बुक है बहुत अच्छी, यहाँ से भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बुक में बहुत सारे चैप्टर हैं, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को ध्यान में रखकर उन्हीं 6 टॉपिक्स को ही पढ़ना है। तो बुक्स के अलावा आपको तीसरा काम क्या करना है, कोई भी एक हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। अब मैं यहाँ टेस्ट सीरीज की बात क्यों कर रही हूँ, ध्यान से समझिए इसे। मैं स्पेशली यहाँ हिंदी टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ, GS की नहीं। जब हम किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यहाँ से हमारा कोई सवाल गलत नहीं होगा, तो GS के लिए काफ़ी हद तक ये बात सही हो सकती है। पर हिंदी में करेक्ट ऑप्शन पता होने के बावजूद आप गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में इतने क्लोज ऑप्शन होते हैं कि आंसर पता होने के बावजूद आप कंफ्यूज होंगे। उसमें बस मात्रा, अनुस्वार, चंद्रबिंदु का ही फ़र्क होगा जिसे आप आसानी से पहचान नहीं सकते। इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप सिर्फ हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो बहुत कम पैसे लगते हैं। अगर आप डिकोड का ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 300 पे करने होंगे, जिसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे प्लस PDF में इतना मटेरियल रहेगा कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन को आप सबसे पहले पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके माइंड में क्लिक करने लगे। उसके बाद आप आदित्य पब्लिकेशन और टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे।